मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड सरकार अब प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का पूरा खर्च उठाएगी। उन्हें कहा कि आने वाले समय में अगर कोई भी युवा रेलवे, मेडिकल, एसएससी, जेपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो लेकिन वे पैसे के अभाव में परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार उनका पूरा खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री ने पैसे के अभाव में पढ़ाई मत छोड़िए, सरकार की मदद करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के मॉडल स्कूल तैयार किए जा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे होंगे। मुख्यमंत्री रांची के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई। घटना शुक्रवार के देर रात कदमडीहा गांव में घटी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कदमडीहा गांव के इच्चागुट टोला में शुक्रवार को देर रात बिजली तार के चपेट में आने से पति पत्नी के घटना स्थल पर मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरा गांव का शोक में डूब गया है। करंट लगने से पति पत्नी की मौत जानकारी के अनुसार शुक्रवार को देर रात कदमडीहा गांव के इच्चागुट टोला निकली थी तो जमीन पर गिरे बिजली के तार पर पैर रख दिया और करंट के चपेट में आ गए। उसके चिल्लाने पर जब उसे बचाने उस पेट में आ गया, मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद गोइलकेरा थाना प्रभारी सुमन कुमार कंठ दल बदल के साथ घटनास्थल पहुंचे। दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेज दिया। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लातेहार में 2 लाख का इनामी नक्सली ने किया संपर्क। 2 लाख के इनाम नक्सली संजय प्रजापति ने शनिवार को पलामू रेंज के डीआईजी राजकुमार लकड़ा और लातेहार एसपी अंजनी अंजन के समक्ष सिलेंडर के कर दिया। वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन का झारखंड जनमुक्ति परिषद का सब जोनल कमांडर रहा। सिलेंडर करने के बाद डीआईजी और एसपी ने झारखंड सरकार के सिलेंडर पॉलिसी के तहत 2 लाख का चेक प्रदान किया। उसे अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। संजय प्रजापति पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए अपनी पत्नी को साथ पहुंचा था। पुलिस के अनुसार संजय प्रजापति वर्ष 2013 से जेएमपी के सक्रिय था। वह लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र नवाडीह गांव के रहने वाला है। पलामू रेंज के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने कहा कि झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण का पूर्णवास नीति काफ़ी आकर्षक है। अभी भी हमारे कई भाई मुख्य धारा के भटकते हुए हैं, उन्हें सही रास्ते पर लौट आना चाहिए। कंवरिया से भाड़ा ऑटो पलटने से एक महिला की हुई मौत जबकि 8 लोग घायल। सदर अस्पताल में इलाज जारी। गिरिडीह बड़ी खबर गिरिडीह के जहां देवघर से जल चढ़ाकर वापस लौट रहे थे कंवरिया से भरा ऑटो बेगाबाद के कनपुरा में पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। दुर्घटना के 8 लोग घायल हो गए जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाबा धाम के बाद मंदिर से पूजा करने के बाद वापस लौट रहे थे। कंवरिया से भरा टेम्पू बेगाबाद प्रखंड के कनपुरा में पलट जाने के एक महिला की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। कोयलंचन के निराशा में तेज आवाज से साथ धंस गई है जमीन। इलाके के हड़कंप। धनबाद के निराशा में भू धसान के इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बंद पड़े बीसीसीएल के मुहाने में लगातार अवैध खनन के कोयले की चोरी होती है। इसके कारण ही भू धसान हुआ है। जमीन धंसने से घटना के बाद लोगों के बीच काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पिछले कई इशकों के बंद पड़ा बीसीसीएल के ये मुहाना अब कोयला चोरों के लिए सेफ जोन बना हुआ था। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने बड़ा फैसला। पुरानी पेंशन योजनाओं और निजी कंपनियों के आरक्षण मंजूर। गरीबों को 100 यूनिट फ्री बिजली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में करीब 1.25 लाख राज्यकर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजनाओं के कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। इसके साथ निजी क्षेत्र में 40,000 वेतन तक वाले 75% पदों पर स्थानीयों को नौकरी देने के लिए बनी को भी मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं, राज्य के गरीब घरेलू उपभोक्ताओं के 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। बैठक में कुल 55 प्रस्तावों के मुहर लगी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के दफ्तर से बाहर आते ही राज्यकर्मियों ने उनका अभिनंदन किया। कैबिनेट में विभाग के प्रधान सचिव वंदा दालेल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी पेंशन योजनाओं के संबंध में 3 मुख्य शर्त रखी गई है। पहला, वित्त विभाग
PFRDK में जमा करीब 17,000 करोड़ वापस लेने का प्रयास करेगा। हजारीबाग पुलिस ने 56 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बड़ा बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी करके 56 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने दिल्ली जाने वाले बस से गांजा बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। PCRD SP ने शनिवार का प्रेस वार्ता के इसकी जानकारी दी। इनमें बताया गया कि हजारीबाग बड़ा बाजार थाना दिल्ली जाने वाली रेशमी बस में 2 संदिग्ध व्यक्ति बिना सामान चेक इन कराए जाने चाहते हैं। आकांक्षा जताई गई कि उनके पास अभी जिन्निक के सामान हो सकते हैं। SP निर्देश पर उच्च सूचना का सत्यापन आवश्यक कार्रवाई के लिए 10:30 बजे बड़ा बाजार OP थाना प्रभारी घनश्याम कुमार, प्रदीप कुमार, लक्षण तिवारी सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साहेबगंज में डॉक्टरों के हड़ताल, OPD बंद, मरीजों के बढ़ी परेशानी। बोरियो चिकित्सा पदाधिकारी ब्रुदेव मुर्मू के निलंबन के विरोध में शनिवार को साहेबगंज के सभी डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इस बीच इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर OPD सेवा बंद रखी गई, जिसमें मरीजों की परेशानी बढ़ गई। जिला के तमाम डॉक्टरों शनिवार को काला बिल्ला लगाकर अपनी ड्यूटी से दूर रहे। इस बीच मरीजों को काफ़ी परेशान हुई। दरअसल सभी डॉक्टर बोरिया चिकित्सा पदाधिकारी ब्रुदेव मुर्मू को निलंबित करने को लेकर नाराज है। निलंबन वापस नहीं हुआ तो डॉक्टरों को साहेबगंज जिला प्रशासन के हड़ताल जारी रखी, OPD सेवा बंद रखने की चेतावनी दी। DC के आदेश पर सिविल सर्जन ने किया निलंबित। साहेबगंज DC के आदेश पर सिविल सर्जन ने बोरियो चिकित्सा पदाधिकारी ब्रुदेव मुर्मू को निलंबित कर दिया है। इससे नाराज सभी डॉक्टरों को शुक्रवार की देर शाम तक सदर अस्पताल वेयर हाउस के अहम बैठक पर शनिवार को OPD सेवा बाधित करने का फैसला लिया था। आदेशों का अनुपालन कराने का अभी भी जिला के पदाधिकारी गंभीरता नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ उर्दू स्कूलों के ही शुक्रवार के अवकाश दिए जाने के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सख्त आदेश के बावजूद इस शुक्रवार को भी कुछ जिलों के सामने स्कूल बंद पाए गए। ये सभी स्कूल बहुत क्षेत्र में थे तथा इनमें कार्यकर्ता शिक्षक भी इसी समुदाय थे। इधर शिक्षा मंत्री द्वारा सभी जिलों का रिपोर्ट मांगने जाने पर अभी तक जामताड़ा से ही रिपोर्ट विभाग को मिल पाई है। रिपोर्ट भी अधूरी थी कि अब जामताड़ा के जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर को फिर से पूरी रिपोर्ट देने का कहा गया है। पूछा गया कि शुक्रवार को सामने स्कूल का अवकाश दिया जा रहा था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बता दें कि शिक्षा मंत्री 10 जुलाई को कि सभी जिलों के 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगने को कहा था। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सामान्य स्कूल के किसी भी हाल में शुक्रवार का अवकाश नहीं हो सकता, चाहे तो स्कूल में पढ़ने वाले अधिसंख्य बच्चे ही क्यों नहीं हो। स्कूल के हर हाल विभाग के आदेश का अनुपालन करना होगा। झारखंड सरकार की तरफ से रांची के मोरहाबादी मैदान में 11,406 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न योजनाओं के युवाओं का सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पिछड़े राज्य के श्रेणी में रखा गया है कि यहाँ बेरोजगार किसान गरीबों के लंबी फहरिस्त से है। कोरोना काल में हमने काफ़ी संवेदनशीलता के साथ राज्य के लोगों के जान बचाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार के यह कह रही है कि हवाई चप्पल पहन के वाले हवाई जहाज पे चढ़े, हमने यह काम पहले ही कर दिया। कोरोना काल में हमने कई मजदूरों के हवाई जहाज से झारखंड लाया। हमने झारखंड में किसी भी तरह के अफरा तफरी नहीं होने दी। समिति संस्थानों के कई काम श्रम नियोजन सचिव प्रवीण टेपोक ने कहा कि नियुक्ति पत्र समारोह में 21 सेक्टर के झारखंड के छात्र छात्राओं को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। 11,000 से अधिक युवक युवतियों का ऑफर लेटर दिया जा रहा है।